और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लॉगर के लिए। काफी सारे लोग जो हैं वो ब्लॉगर में कॉन्टैक्ट अस पेज क्रिएट करना नहीं सिखाते क्योंकि इसमें HTML कोडिंग यूज होती है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी टिप्स दूंगा जिसकी मदद से आप इजीली कॉन्टैक्ट अस फॉर्म बना सकेंगे। इसके लिए आप अपने ब्लॉगर में जाएं और ब्लॉगर में जाके आप जरा अपना लेआउट देखें। अगर आपके लेआउट में पेजेस हैं, क्योंकि जो मेरे पास जो लेआउट है इसमें पेजेस नहीं है, इसमें सारी की सारी कैटेगरीज मैंने बनाएंगे, सारी ये कैटेगरी है। अगर आप पास पेजेस हैं तो आप यहाँ पे पेजेस, अगर आप पास देखें पेजेस होंगे तो आपके पास यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन, जिस तरह का ये बटन है सेटिंग, इस तरह यहाँ पे भी आपका सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उससे सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके देखें सेटिंग आ गया, आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप पास यहाँ पे अगर आप पास पेजेस है तो आप सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। बेसिकली मेरा इस ब्लॉगर में सेटिंग्स का ऑप्शन नहीं है, या फिर यहाँ पे पेजेस नहीं है। यहाँ पे ये आपके पास सारी की सारी कैटेगरीज है। तो कैटेगरीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है वो तो मैंने आपको सिखाया था। तो अगर आपने पेजेस क्रिएट करने तो पेज पे क्लिक करके आप न्यू पेजेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेज का नाम दे के आप इसको पब्लिश कर देंगे तो आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। फिर आपने पेज की सेटिंग में जाके उस पेजेस पे काम करना है, जो कि हमने पिछले टेम्पलेट्स में जब हमने काम किया था उसमें मैंने आपको बताया था पेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फिलहाल एक पोस्ट क्रिएट करते हैं और पोस्ट में एक कैटेगरी देते हैं। पोस्ट का नाम देते हैं कॉन्टेक्ट अस नाम देते हैं मैंने। और यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाके इसको लेबल हम देते हैं जी कॉन्टेक्ट अस का। कॉन्टेक्ट अस का लेबल हमने दे दिया और यहाँ पे इसका जो लिंक आप दे दें, लिंक आप कस्टम लिंक दे दें। कस्टम लिंक में कॉन्टेक्ट अस, डन कर दें। ओके, अब हमने क्या करना है कि कॉन्टेक्ट अस में यहाँ पे हमने पेज क्रिएट करना है। तो पेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको जो चाहे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पिक्चर ऐड करना चाहे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली पिक्चर ऐड करता हूँ, जो कि मैं अपने यहाँ पे मैं देखता हूँ जरा पिक्चर, जो कि फोटोशॉप में मैंने क्रिएट की थी और ये पिक्चर मैंने अपनी वेबसाइट के लिए रखी हुई थी। चूज फाइल में जाते हैं और पिक्चर मेरे पास थी यहाँ पे, ये वाली कॉन्टेक्ट अस। एड सिलेक्टेड, ये आ गई। यहाँ पे देख सकते हैं इसका साइज यहाँ पे रखते हैं जी ओरिजिनल साइज। ओरिजिनल साइज अगर बहुत बड़ा है तो आप इसे लार्ज कर दें, एक्स लार्ज कर दें। ओके, एक्स लार्ज ठीक है। अब यहाँ पे हम जी कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर आपने टाइप करना है, अगर कॉन्टेक्ट अस तो आप टाइप भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसके सेंटर कर दें और यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपने जाना है, एक साइट है foxyform.com, इस साइट में जाए आप foxyform.com। आप यहाँ से फोटोशॉप भी ओपन कर लें और फॉक्सी फॉर्म में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए और नीचे आप देखें तो यहाँ पे आपको फॉर्म का लेआउट दिया हुआ है। आप नेम, ईमेल या मैसेज देना चाह रहे हैं, या फिर आप इसमें और भी कुछ कैटेगरीज चूज करना चाह रहे हैं। आप नेम में फील्ड रिक्वायर करता हूँ कि ये जरूर होना चाहिए। ईमेल, सब्जेक्ट आप देना चाहें, सब्जेक्ट पे भी क्लिक करके इसको भी आप यहाँ से रिक्वायर्ड फील्ड पे क्लिक करते हैं।
और वेबसाइट अगर देना चाहिए फ़ोन नंबर देना चाहे, और यहाँ पे आप देखें ज़रा, नेम, ईमेल, सब्जेक्ट, मैसेज और फ़ोन नंबर अगर आप नहीं देना चाह रहे तो आप यहाँ से फ़ोन नंबर पे अनचेक कर दें। नेम, ईमेल, सब्जेक्ट एंड मैसेज। यहाँ के आपका फॉर्म का कलर चेंज करना चाहें तो चेंज करने के लिए आप अपनी वेबसाइट में जाएं या ब्लगर में जाएं, ब्लगर का कलर देखें कौन सा है। आप ये वाला जो कलर है या फिर ये वाला, ये दोनों कलर आपका ब्लगर में, आप इन दोनों कलर में से कोई एक कलर चूज कर लें फॉर्म के लिए। या आप सिर्फ वाइट करना चाहते हैं तो वाइट कर सकते हैं। कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या है कि आप अपने फोटोशॉप में जाएंगे, फोटोशॉप में यहाँ पे आपके पास आई ड्रॉपर टूल है, साइज कम कर दें फोटोशॉप का। यहाँ पे आई ड्रॉपर टूल है, आपने आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है। फाइल ओपन करके उसके बाद अपने आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करना है, ऐसे नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए आई ड्रॉपर टूल आ गया, आपने माउस की क्लिक को प्रेस करके यहाँ पे ले जाएं तो आपको देखो कलर यहाँ पे आ गया है। आपको ये वाला कलर चाहिए तो ये वाला कलर आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये वाला कलर लेता हूँ और ये वाला कलर आपके पास यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर आप क्लिक करें और इस कलर का कोड आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसको कंट्रोल से कॉपी कर ले, कंट्रोल सी से कॉपी किया, ओके। और यहाँ पे आप जाए अपनी साइड में फॉर्म में जाके तो आप इसको कलर को यहाँ से आप बैकग्राउंड कलर कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें। देखें कलर इसका ये आ गया। राइटिंग कलर चेंज करना चाह रहे हैं, राइटिंग कलर भी आप दे सकते हैं। तो राइटिंग कलर में चाहता हूँ कि ये वाला कलर आ जाए, ये जो कलर रीड मोर वाला कलर है ये आ जाए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, दोबारा से फोटोशॉप ओपन करना है, आई ड्रॉपर टूल लेके आपने राइटिंग कलर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ और यहाँ से इसको मैं क्लिक करके इस कलर को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके मैं फॉन्ट कलर कंट्रोल भी करके पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, क्लिक करता हूँ। देखें ये वाला आ गया। अब ये कुछ मजे का नहीं लग रहा तो इसका कलर हम व्हाइट ही ले लेते हैं। कलर इसका आपने व्हाइट चूज कर लेना है बस। कलर ले लेता हूँ, अब सही हो गया। और इसके बाद अगर आपने फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। टाइम न्यू रोमन करना चाहते हैं, टाइम न्यू रोमन आ जाएगा। आप जो भी चाहते हैं आप कर सकते हैं। स्मॉल साइज है, आप बिग साइज करना चाह रहे हैं, साइज बड़ा हो जाएगा इसका। एरियल ही रखता हूँ और साइज बिग, ओके। अब यहाँ पे आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, .com, और यहाँ पे अपने चेक करना है इसको, आई एम नॉट आ रिपोर्ट। कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल इमेज विद स्टोर फ्रंट, जिनका फ्रंट स्टोर है उस इमेज को आपने सिलेक्ट करना है। जैसे कि ये आ गई, ये आ गई और ये आ गई। इनको वेरीफाई करें, वेरीफाई हो चुका है। और क्रिएट फॉर्मूलर इस पर क्लिक करें। बस यहाँ पे कोड आ गया, देख सकते हैं। इस कोड को आपने कॉपी करना है, कंट्रोल ए करके, सॉरी इस कोड को ही आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल से इसे कॉपी करें और यहाँ पे आप अपने ब्लॉग में जाएं और यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दें। अब पेस्ट यहाँ पे नहीं करना, सॉरी, पेस्ट आपने करना है HTML में। तो डिलीट करता हूँ, यहाँ से HTML को क्लिक करें और यहाँ से एंटर करें, कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दें इस कोड को। पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से कंपोज में जाएं, जाके देखें जरा फॉर्म, फॉक्सी फॉर्म यहाँ पे आ गया लिखा हुआ।
यहाँ पे जाके आप देखिए फॉक्सी फॉर्म कहाँ लिखा हुआ है, इसको आप रिमूव कर दें यहाँ से, ये जो लिखा हुआ है। और ये आपके पास आ गया, इसको सेव करें, इसको पब्लिश कर दें। कॉन्टेक्ट अस आ गया, इसको आप व्यू करके देखते जरा ये आया हुआ है कि नहीं। कॉन्टेक्ट अस को आप व्यू करें, ये आ गया, और ये देखें ये फॉर्म भी आ गया, देख सकते हैं टेक्स्ट भी आ गया और यहाँ पे ये भी आ गया और इसके साथ फॉर्म भी आ गया। फॉर्म का कलर चेंज करना है, जो भी काम करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये था जी आपके पास कॉन्टेक्ट टेक्स्ट। अब इसको ऐड करना है आपने। अब ये आपके पास यहाँ पे है तो इसको सेंटर में लाना है, तो सेंटर में भी आप ला सकते हैं। सेंटर में लाने का क्या तरीकाकार है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट टेक्स्ट पे क्लिक करें और इसको एडिट पे क्लिक करें, HTML में जाएं और यहाँ पे आपके पास ये कॉन्टेक्ट टेक्स्ट है, इसके नीचे आप जाके यहाँ पे अपने टाइप करना है जी सेंटर। टाइप करने के बाद आप दोबारा इसे अपडेट कर लें, रिव्यू करके देखें जरा। कॉन्टेक्ट टेक्स्ट का यहाँ से व्यू करके देखें, तो देखें ये सेंटर में आ गया, वहां पे मैंने सेंटर टाइप किया तो यहाँ पास कॉन्टेक्ट टेक्स्ट भी बन गया। और इसको अब आपने क्या करना है कि इसके साथ ऐड करना है, मेन्यू साथ ऐड करना है। तो मेन्यू साथ ऐड करने के लिए हमने कैटेगरी जो बनाई है कॉन्टेक्ट टेक्स्ट की बनाई है, और यहाँ से आप व्यू ब्लॉग में जाएं और यहाँ से आप अगर देखें अपने लेबल, तो लेबल में आपके पास कॉन्टेक्ट टेक्स्ट का लेबल नहीं आ रहा, ये आ गया कॉन्टेक्ट टेक्स्ट। इसे कोड को यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है, Ctrl+C। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से अपने लेआउट में जाना है, सॉरी टेम्पलेट्स में जाना है और यहाँ से एडिट HTML पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है, सर्च आपने करना है जी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ग्राफिक डिजाइनिंग। सर्च करने ग्राफिक डिजाइनिंग आ गया और यहाँ पे नीचे जाएं तो मैं यहाँ पे इसको ऐड करना चाह रहा हूँ जी 404 में। यहाँ पे आप सर्च करें 404 आ गया। यहाँ पे आप टाइप कर लें कॉन्टेक्ट अस और यहाँ पे रेफरेंस के अंदर आपने वो कोड पेस्ट कर देना Ctrl+V करके, जो हमने URL कॉपी किया था। और यहाँ से इसको क्या करते हैं, सेव टेम्पलेट्स। सेविंग हो रहा है, सेव हो चुका है। व्यू ब्लॉग में जाएं, कॉन्टेक्ट अस आ गया, इस पे जस्ट क्लिक करें तो वापस यहाँ पे देखें कॉन्टेक्ट अस फॉर्म कंप्लीट आ चुके हैं। तो ये था जी आपका कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। अब इस कॉन्टेक्ट अस फॉर्म में जब नेम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज आएगा तो वो मैसेज जो हमने ईमेल लिखा था, फॉक्सी फॉर्म में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने एक ईमेल लिखा था, यहाँ पे ये जो ईमेल एड्रेस हमने लिखा था यहाँ पे, इस ईमेल में आपके पास यहाँ पे जो भी कॉन्टेक्ट अस में हमसे कांटेक्ट करेगा तो हमारे पास इस ईमेल एड्रेस पे जो हमने ईमेल लिखा है इसमें हमें मैसेज आ जाएगा। तो ये था जी कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाने का तरीका। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।